प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे पहुंचने वाले हैं और 10 बजे के आसपास वो वहां पे पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं, जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो सरयू अतिथि गृह से निकल चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वो देश के मुखिया देश के मुखिया नरेंद्र मोदी को वहां पे रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद वो सीधे पहुंचेंगे साकेत महाविद्यालय हेलीकॉप्टर द्वारा। वहां से फिर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे राम मंदिर, जहां पर तमाम अनुष्ठान में वो शामिल होंगे और तमाम दर्शन पूजन का दौर वहीं से शुरू होगा, वहीं से कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा, पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं और अयोध्या का कण-कण झंकृत हो रहा है उस पल को जीने के लिए, जिसके लिए पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि कब वो शुभ घड़ी होगी, कब यहाँ पर जो ध्वजा पताका फहराई जाएगी राम मंदिर पर। तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। रोकने के बाद ट्रस्ट ने भी निवेदन किया था, शासन ने भी निवेदन किया था कि आज के दिन कोई अयोध्या ना आए, क्योंकि राम मंदिर में दर्शन पूजन बंद रहेगा, लेकिन फिर भी लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ी है, उसको देखकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। हर कोई इस राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है, हर कोई राम के इस अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करता नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हर कोई आया है और हर कोई जुड़ना चाहता है भगवान श्री राम से। मैं लोगों से बात भी करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा जी कहाँ से आए हैं? श्रावस्ती से। श्रावस्ती। दर्शन हो गया? अभी दर्शन नहीं हुआ। अयोध्या कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। तो ये तस्वीर, दादी रुको रुको, कहाँ जा रही हो? साल बाल ओढ़े हो, ठंडक लग रही है? हाँ, अच्छा, दर्शन हुआ? हाँ, अभी नहीं। अयोध्या कैसी लग रही है? पहुंचा कहाँ है? अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अच्छे सजी वजी बढ़िया? हाँ, बहुत अच्छी। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। हाँ। यहाँ पर मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। कितना सौभाग्यशाली मानती है अपनी आप को? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मानती है। बहुत। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, वहीं पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी, सीसीटीवी की पैनी निगाहें और वो सारी व्यवस्थाएं जो एक कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं। देखिए किस तरह से जो जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी रामनगरी अयोध्या आज अभेद किले के रूप में विकसित है। जल थल नभ से पूरी तरह से सुरक्षित है रामनगरी अयोध्या। एंट्री ड्रोन लगाया गया है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं पुलिसकर्मी। तो वहीं पर सिविलियन व जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम है, पूरी की पूरी आज रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह एक्टिव मोड पर है। हर तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है भव्य हो, दिव्य हो और साथ ही साथ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और साथ में यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचे हैं उनको कहीं भी दर्शन पूजन में कोई असुविधा ना होने पाए। हालांकि राम मंदिर में आज दर्शन पूजन बंद है, लेकिन फिर भी जो हनुमानगढ़ी है या अयोध्या के जो अन्य मठ मंदिर हैं उन सभी में दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। तो ऐसे में उनके दर्शन में भी कहीं कोई बाधा ना हो, इसका भी लगातार ख्याल रखा जा रहा है। मैं दिखा रहा हूं धर्मपथ की तस्वीरें। धर्मपथ, आप ठीक सामने धर्मपथ देख रहे होंगे, किस तरह से परिवार सहित लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए। और उनसे मैं जुड़ना भी चाहूंगा, अनुभव भी जानना चाहूंगा। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग भैया रांची से हैं। रांची से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? तस्वीरें कैसी दिख रही हैं? साफ सफाई बहुत अच्छा है, प्रशासन का अच्छा इंतजाम है, प्रशासनिक वातावरण देख करके भी सुरक्षा को लेकर के हम लोग भी अंतःकरण से प्रसन्न है और अच्छा लगा यहाँ आकर के। आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, 550 वर्ष न जाने कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया कि कब राम मंदिर बन जाए और हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिले। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं राम से जोड़ने के लिए। हाँ हाँ, बहुत प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात कि हनुमानगढ़ी से इन लोगों को गदा का भी इच्छा रहा। अच्छा। कि गदा हम लोगों को मिलता, लेकिन इन लोगों को समझाया गया, बुझाया गया, दर्शन भी हुआ और सारे बच्चे खुश हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, आज ऐतिहासिक दिन है। एक तो राम विवाह है, दूसरी चीज मंदिर के शिखर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। कितना अपने आप को सौभाग्यशाली में ऐसे मौके पर आप रामनगरी अयोध्या पहुंचे हो? सही बात है। भाग्यशाली है। बाबूजी क्या कहेंगे आप? हम लोग भाग्यशाली हैं, यहाँ पधरे हुए देखे हुए हैं सब। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत बहुत सुंदर है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। माता जी हमारे साथ में हैं, मैं माता जी से जुड़ूंगा और उनसे जाने के बाद। अम्मा कहाँ से आई हैं? हम छपरा से आए हैं। छपरा से आए हैं।
अयोध्या आने के बाद मन में कितनी उत्सुकता है राम के दर्शन की, क्योंकि कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राम से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कितनी जल्दी के दर्शन हो जाए। हाँ, बहुत जल्दी थी जी दर्शन हो जाए। एक मैम मेरे साथ में है। मैम, आप अयोध्या पहुंचे हो, आज ऐतिहासिक दिन है अयोध्या के लिए, जो अयोध्या के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और बस कुछ ही देर बाद मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। कितना सौभाग्यशाली मानती है ऐसे में आप रामनगरी अयोध्या पहुंचे हो? अरे हम तो अपना जन्म सफल मान रहे हैं, हमें तो इतनी अच्छी लग रही है, मतलब यहाँ आकर के हम बता नहीं सकते, बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्मों का ख्वाहिश जो था वो पूरा हो गया आज। कल भगवान का भी बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, और आज अभी हम लोग मतलब स्नान करने जा रहे हैं सरजू नदी, और मतलब बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगा, कई पीढ़ियों ने इंतजार किया, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है, देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एक तो राम विवाह, दूसरे आज मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया जाएगा, ऐसे में आप रामनगरी अयोध्या पहुंचे हो। हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग भी आए हैं, तो ये तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारा क्या, हमारे पूरे देशवासियों का सौभाग्य है आज के लिए। तो ये है उत्साह, ये है उमंग, और भी लोग हैं। मैं, गुड़िया मेरे साथ में एक है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मयूरी, कहाँ से आई हो आप? सिवान से। रामनगरी अयोध्या पहुंचे, अयोध्या कैसी लग रही है आपको? देखिए, फ्लीट निकल रही है, इस नाते थोड़ा रोका जा रहा है क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर निकल रहे हैं, तो इस नाते मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, कितना देखो उत्साह है, हर कोई जुड़ना चाहता है, हर इस ऐतिहासिक पल को हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है। तो तस्वीर में आप लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना उत्साह है, हर कोई राम के रंग में नजर आ रहा है, हर कोई जीना चाहता है इस पल को, जिसके लिए सदियों इंतजार किया उन्होंने, और आज वो शुभ घड़ी आई है, वो पुण्य मुहूर्त आया है कि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। यकीनन त्रेता युग में ऐसी ही तस्वीरें रही होंगी जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रामनगरी अयोध्या आए हैं। कहते ही नहीं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। शायद यही वजह है जो हर कोई आज हर्षित है, क्योंकि राजा राम अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, जिसके लिए उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया, जिसके लिए मुकदमा तक भगवान ने अपने लिए लड़ा। आज उसका पारिश्रमिक मिल रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य राजमहल बनकर तैयार है। अयोध्या के राजा है राम, कण-कण के राजा है राम, तो ऐसे में आज उनका जो राजमहल है पूरी तरह से भव्य रूप में बनकर तैयार हो गया है। तो एक उत्साह है, एक उमंग है जिसको हर कोई जीना चाहता है, एक ऐतिहासिक क्षण है जिसको हर कोई अपने आप को आत्मसात करना चाह रहा है। जी बिल्कुल अनिल, तो लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जन्मों की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है। देखिए, हम उस राम मंदिर के शिखर की तस्वीरें अभी दिखा रहे थे अनिल, जिस पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। 91 फीट ऊंचे शिखर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। जरा बताइए अनिल, उस धर्म ध्वज के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या धार्मिक महत्व है, कितनी ऊंचाई है, और क्या कुछ जो सजावट है वो उस धर्म ध्वज में किया गया है जो कि 191 फीट ऊंचे शिखर पर आज विराजमान होगा? देखिए, मंदिर का शिखर 191 फीट है, उसके ऊपर ध्वजदंड लगाया गया। 205 फीट ऊपर धर्म ध्वज ये फहराया जाएगा। आपको बता दें, जिसको लेकर कहीं सुरक्षा में चूक ना हो, धर्म ध्वज को फहराने के लिए सेना की सहायता ली गई है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय से भी इस कार्यक्रम को, इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने की सहायता ली गई है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे, यकीनन हर राम को मानने वाले का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आंखें सजल हो जाएंगी। अब मैं उस धर्म ध्वजा के बारे में बात करता हूं। ये धर्म ध्वजा कई मायने में बहुत खास होता है। पहले जब कहीं विजयश्री मिलती है तब वहां पर ध्वजा पताका फहराया जाता है, ऐसा अयोध्या के संतों कहना है। अगर वेदों की माने, अगर यहाँ पर ग्रंथों की माने, तो उनका कहना है कि धर्म ध्वजा जो है वो भगवान के निवास का एक प्रतिबिंब होता है, एक उद्घोषक होता है, एक सूचक होता है कि यहाँ पर हमारे ईश्वर निवास करते हैं। साथ ही साथ इसको शांति का भी प्रतीक माना जाता है और धर्म का भी प्रतीक माना जाता है। इसमें जो कोबीदार वृक्ष की आकृति बनाई गई है वो है पारिजात वृक्ष, जो इंद्र से धरती पर लाया गया था, उसका प्रतिबिंब है। भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा बनी हुई है, वो भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इस नाते वहां पर भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये जो आज धर्मध्वज फहरा रहा है, ये भी बताया जाता है कि धर्मध्वज जिस दिशा में फहरता है उस दिशा में सुख शांति रहती है, क्लेश का शमन होता है, ऐसा अयोध्या के संतों का कहना है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सालों के संघर्ष का आज
पूर्ण होने जा रहा है और